नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सबका मेरे इस डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। और आज के इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे कि हमें अपनी तैयारी के दौरान किस किस प्रकार की गलतियां नहीं करनी है, जो आमतौर पर हर अभ्यर्थी करता है और बाद में एग्जाम रिजल्ट के बाद में उसको लेकर पछताना पड़ता है। मेरे और मेरे साथियों ने तैयारी के दौरान जिन जिन गलतियों को किया है और उन गलतियों के कारण जो जो नुकसान भुगतना पड़ा है वो आपको नहीं भुगतना पड़े। खास तौर पर यह वीडियो उन अभ्यर्थियों के लिए बड़ा फायदेमंद सिद्ध हो सकता है जिन्होंने अभी बीएसटीसी, बीएड या ग्रेजुएशन करके पहली बार कंपटीशन की दुनिया में कदम रखा है। तो उनके लिए ये वीडियो रामबाण साबित होने वाला है, क्योंकि पहले से ही अगर हमें राहें क्लियर हो कि हमें किस दिशा में जाना है, कहां तक पहुंचना है और उसमें कौन कौन सी रुकावट आने वाली है, कौन कौन से दुश्मन शत्रु हमें उस सफर में मिलने वाले हैं, तो पहले से ही उनसे कैसे निपटना है, ये सारी चीजें हमें पता होनी चाहिए। तो इस वीडियो में मैं स्टार्ट करता हूं कि चलिए इस वीडियो को मैं स्टार्ट करता हूं। सबसे पहले आता है कि आपको अपनी तैयारी का दिखावा नहीं करना है। आमतौर पर क्या होता है कि जब भी कोई अभ्यर्थी नई कंपटीशन दुनिया में कदम रखता है, जैसे ही वो किसी एग्जाम की तैयारी करना स्टार्ट कर देता है, तो वो आस पड़ोस में जितने भी हैं उन सबको आगे चल कर दिखाता है कि मैं इसकी तैयारी करता हूं, इसकी तैयारी करता हूं। इसका परिणाम आपको एग्जाम में भुगतना पड़ता है। जैसे जैसे एग्जाम नजदीक आता है, वो दबाव, वो प्रेशर, वो पड़ोसियों का प्रेशर, जिन जिनको आपने पहले बताया है, तो वो प्रेशर सारा का सारा अपने ऊपर आता है और उस प्रेशर की वजह से हमारे एग्जाम में कहीं ना कहीं गड़बड़ी हो जाती है और फिर हम सिलेक्शन से पीछे हट जाते हैं। तो सबसे पहले हमें दिखावा नहीं करना है। जिसकी भी तैयारी कर रहे हैं अपने शांत मन से और उसकी तैयारी अपने करनी है। बाकी सामाजिक प्रभाव क्या क्या तैयारी पर पड़ता है आप आम सभी जानते ही हैं, क्योंकि आप ग्रेजुएशन करके यहाँ तक पहुंचे हैं। तो कुछ सामाजिक प्रभाव जिनके कारण अपनी तैयारी डिस्टर्बेंस हो सकती है वो आपको पता है। मैं यहाँ पर स्टडी से रिलेटेड कौन कौन सी दिक्कतें आने वाली है उनसे रिलेटेड है इस वीडियो में बात करने वाला हूं। उसके बाद में दूसरा जो पॉइंट आता है अपनी तैयारी के दौरान, वो होता है स्थायित्व, स्टेबिलिटी। यानी एक ही एग्जाम की और एक ही एग्जाम को चूज करना और उसी एग्जाम पर लास्ट तक बने रहना बहुत जरूरी होता है। मैंने अपनी तैयारी के दौरान इस प्रकार की गलती की वजह से ये सारे नुकसान है वो भुगतने पड़ रहे हैं। सबसे पहले आपको देखो, जब राजस्थान में वैकेंसी नहीं आती है तो नहीं आती है, वैकेंसियों का अकाल पड़ता है। लेकिन जब वैकेंसियां आती हैं तो 5-7 वैकेंसियां एक साथ में आती हैं और उसके बाद में हम डिसाइड नहीं कर पाते कि हमें किस प्रकार की तैयारी करनी है। क्योंकि राजस्थान में जैसे मान लो एग्जाम्स को 3 भागों में हम बांट सकते हैं। सबसे पहले टीचिंग एग्जाम, जिसमें केवल फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड और थर्ड ग्रेड या संस्कृत विभाग के जितने भी एग्जाम्स होते हैं उनको एक साइड में रख देते हैं। उसके बाद में दूसरे होते हैं जनरल एग्जाम, जैसे पटवारी का है, ग्राम सेवक का है, जूनियर अकाउंटेंट का है, सगणक का है, राजस्थान कांस्टेबल का है, इस प्रकार के एग्जाम होते हैं। और तीसरे होते हैं हाई लेवल के, जैसे RSO SI का एग्जाम। तो आपको इन तीनों कैटेगरी में से एक एग्जाम को चूज करना है। धैर्य के साथ 4-5-7 दिन का टाइम लगता है, आराम से लगने दो और अपने किसी अच्छे मार्गदर्शक से ये जरूर पूछ लें कि मुझे किस प्रकार की एग्जाम की तैयारी करनी चाहिए और आपकी खुद की एबिलिटी आप जान ले कि मैं किस प्रकार के एग्जाम को क्वालिफाई अच्छे से कर सकता हूं या मुझे किस दिशा में आगे बढ़ना है। ये आप अपने स्तर पर ये निर्णय ले सकते हैं। अगर आप टीचिंग एग्जाम में जैसे सामाजिक से या आप हिंदी, संस्कृत या कोई भी विषय से एग्जाम देते हैं तो आप सेकंड ग्रेड और थर्ड ग्रेड की तैयारी एक साथ कर सकते हैं। लेकिन जैसे साइंस है या कुछ और पर्टिकुलर सब्जेक्ट होती है जिसमें ग्रेजुएशन लेवल में सब्जेक्ट कुछ अलग दर्जे का होता है और थर्ड ग्रेड में 10th लेवल तक का पूछा जाता है, तो उसमें कुछ भिन्नता पाई जा सकती है। बाकी सेकंड ग्रेड और थर्ड ग्रेड की आप तैयारी साथ में कर सकते हैं। आपको खुद को परखना है कि मैं किसी एक विषय में ज्यादा होशियार हूं या ज्यादा कैपेबल हूं या सभी जनरल विषयों में बराबर हूं। तो आपको इस हिसाब से अपनी तैयारी में डिसाइड करना है कि मुझे किस प्रकार आगे बढ़ना है। तो दूसरा पॉइंट सबसे महत्वपूर्ण है कि स्थायित्व। जब आप यह निर्णय कर लेते हो कि मुझे केवल इसकी तैयारी करनी है, पर्टिकुलर या तो कोई टीचिंग एग्जाम जैसे थर्ड ग्रेड का आने वाला है, ज्यादातर अभ्यर्थी उसी तरफ जा रहे हैं कि थर्ड ग्रेड का या सेकंड ग्रेड का टीचिंग एग्जाम की तरफ रुझान ज्यादा है, क्योंकि वहां वैकेंसीज क्या होती है, ज्यादा होती है। तो आप उसकी तैयारी अगर, और जिनके 12th पास हुई है वो अभी राजस्थान पुलिस की तरफ जा रहे हैं, जिनका एग्जाम अभी होने वाला है। पहले फिजिकल होगा, जिनके CET में अच्छे नंबर है तो उन्होंने फिजिकल की तैयारी स्टार्ट भी कर दी होगी। और तीसरे होते हैं जो मैथ्स, साइंस और इनमें सब में ऑलराउंडर होते हैं, तो वो इन जनरल कंपटीशन की तैयारी, पटवारी, ग्राम सेवक वगैरह की तैयारी है वो अच्छे से करेंगे। तो दूसरा पॉइंट सबसे महत्वपूर्ण है कि आपको खुद को तय करना है कि किसकी तैयारी करनी है, ये सबसे महत्वपूर्ण है। उसके बाद में होती है सिलेबस। आपने डिसाइड कर लिया है कि मुझे इसी की तैयारी करनी है। अब होता क्या है कि
अभी एक बार आप डिसाइड कर लेते हैं कि मुझे थर्ड ग्रेड की तैयारी करनी है, जैसे ही थर्ड ग्रेड की तैयारी स्टार्ट कर देते हैं और तब बीच में आती है एसआई की वैकेंसी और कि 3 महीने बाद एसआई का एग्जाम है, फिर हम अपनी दिशा को एसआई की तरफ मोड़ देते हैं कि ठंडार बनना है। अगर बनना है तो आप अभी से डिसाइड करो, क्योंकि उन 3 महीनों में न तो आप एसआई की अच्छे से तैयारी कर पाओगे और साथ ही साथ में आप थर्ड ग्रेड को भी प्रभावित करोगे। तो जो भी आप डिसीजन लो वो लंबे टाइम तक लो कि मुझे 1 साल तक इसी के ऊपर टिके रहना है और इसी सिलेबस को बार बार 7-8 बार रिवीजन करना है। ये बहुत जरूरी होता है अपनी तैयारी के दौरान। और उसके बाद में जैसे ही आपने एक भर्ती को चूज कर लिया कि मुझे इसी की ही तैयारी करनी है, तो उसके बाद में तीसरी बात आती है सिलेबस की। उसका सिलेबस आपके पास में हार्ड कॉपी के रूप में होना बहुत जरूरी है। पीडीएफ के रूप में नहीं, हार्ड कॉपी के रूप में आप निकाल के ले आओ और हाइलाइटर से उसको हाईलाइट करते हुए जाना है जैसे जैसे हमारे टॉपिक्स है वो कंप्लीट होते हैं। तो सिलेबस आपके पास में हमेशा अपनी स्टडी टेबल पर रहना जरूरी है। आप किसी भी टॉपर से पूछोगे ना, सबसे पहली बात वो यही बताएगा कि आपके पास हार्ड कॉपी के रूप में सिलेबस है वो बहुत जरूरी है। उसके बाद में अगली बात आती है बुक लिस्ट की, जो सबसे महत्वपूर्ण पार्ट होता है अपनी तैयारी के दौरान। बुक लिस्ट किस प्रकार से चूज करनी है, कौन कौन सी बुक से हमें पढ़ना है, और उसके लिए आपको किसी अच्छे मार्गदर्शक से जो अच्छी उस एग्जाम में अच्छा टॉप किया है, उन 2-3 के आप इंटरव्यूज देखकर या किसी टीचर से आप ये सजेशन ले सकते हैं कि मुझे कौन कौन सी बुक्स है वो तैयार करनी। क्योंकि जो बुक्स आप पहले प्रयास में लोगे, जो बुक्स आप लो, उसी के साथ में आपको लास्ट एग्जाम तक बने रहना है, क्योंकि बीच बीच में आपको बुक चेंज नहीं करनी है। हाँ, किसी पर्टिकुलर टॉपिक जो उस बुक से समझ में नहीं आ रहा है तो आप किसी ऑनलाइन को क्लास से या फिर किसी और बुक से 1-2 टॉपिक आप कर सकते हैं, पर आप पूरी की पूरी बुक आप एग्जाम के टाइम चेंज कर दो तो फिर न तो वो तैयारी जो उन बुक से की है वो काम आएगी और नई जो नई बुक पढ़ेंगे वो काम आएगी। तो सबसे पहले जरूरी होता है कि आपने जो भी बुक लिस्ट ली है वो आप ले लो। अब एग्जाम के हिसाब से डिसाइड करना है। जैसे साइकोलॉजी की मैं बात करता हूँ, साइकोलॉजी में पहले क्या होता था, रीट का एग्जाम होता था जिसमें 30 क्वेश्चन आते थे, तो उसमें साइकोलॉजी के अच्छे खासे क्वेश्चन और अच्छी खासी तैयारी की जरूरत होती है कि साइकोलॉजी को बहुत डीपली हमें पढ़ना है क्योंकि 30 क्वेश्चन आएंगे। तो उसमें हमने अवनी पब्लिकेशन जैसे पढ़ी, तो वो क्या है कि थोड़ी क्लिष्ट है, कठिन है, उसको 2-3 बार पढ़ने पर एक बार में वो चीजें क्लियर होती हैं। उसके बाद में आप जितनी बार पढ़ोगे वो फिर रिविजन होगा और उसके बाद में वो बुक तैयार होती है। लेकिन अभी थर्ड ग्रेड में क्या होता है कि केवल 10 प्रश्न है वो साइकोलॉजी के पूछे जाते हैं, तो अपन उस 3-4-5 बार के चक्कर में इससे अच्छा कोई ऐसी बुक पढ़ें जिनको एक बार पढ़ने से हमें सारी चीजें हैं वो समझ में आ जाए। तो आप सीखवाल या किसी और पब्लिकेशन की भी बुक ले सकते हैं, तो वहां से आपको 1-2 बार चीजें पढ़ने में समझ में आए। जैसे थर्ड ग्रेड में साइकोलॉजी का पेपर आपने देखा होगा, इतना क्लिष्ट इतना हार्ड पेपर नहीं पूछा जाता है। अधीनस्थ बोर्ड ने जितने भी साइकोलॉजी के पेपर बनाए ना वो आसान स्तर के और बेसिक स्तर से प्रश्न उठाए होते हैं। तो आप कोई भी एक बेसिक बुक लेकर तैयारी कर सकते हैं। ये मैंने साइकोलॉजी का एग्जाम्पल दिया, उस हिसाब से आप बाकी सब्जेक्टों को भी देख सकते हैं, या फिर मैं एक बुक लिस्ट के अलग से एक वीडियो बना दूंगा और अच्छे से पूरा कंपेयर करके पूरा डिटेल में वो समझा दूंगा। तो ये होगी बुक लिस्ट। बुक लिस्ट के बाद में अगला नंबर आता है कि आपको ऑनलाइन कोचिंग की जरूरत है या आप बुक से ही अपनी तैयारी को आगे बढ़ा सकते हैं। तो ऑनलाइन कोचिंग में कोई भी आप कोचिंग लो, आप किसी से भी पूछकर राय लेकर कोई भी चीज कर दो ना कंपटीशन की तैयारी में, अपने मन से ऐसे ही मोटिवेट होकर किसी के एडवर्टाइजमेंट देखी, किसी के एड देखी या किसी के कहने में आकर आप उस कोचिंग में ज्वाइन कर लिया, फिर आपको वहां मन नहीं लग रहा है, फिर आप कोई और कोचिंग का सोच रहे हैं, तो सबसे पहले जो भी कोचिंग ले, क्योंकि कोचिंग का फीस काफी भारी होती है, 3-4 हजार तक का ऑनलाइन कोर्स मिलता है किसी भी का आप लेते हैं, तो उसमें आपको जल्दबाजी नहीं करनी, बस सोच समझ कर किसी ऑनलाइन कोर्स को लेना है, क्योंकि आपको 1 साल तक उसी कोर्स के साथ में बना रहना होता है। तो आप कोई भी, मैं किसी कोर्स को नहीं बोलूंगा क्योंकि किसी एक कोचिंग का बोला तो लगेगा कि प्रमोशन कर रहे हैं, बाकी सब कोर्स अच्छे हैं। आप कोई भी बड़ी कोचिंग या कोई छोटी कोचिंग या कोई भी कोचिंग से लोगे ना, अपना बेस्ट देने का सभी प्रयास करेंगे। आप कोई भी एक कोचिंग अपने तैयारी के हिसाब से, अपने एग्जाम्स के हिसाब से उस कोचिंग को ज्वाइन कर सकते हैं। अब जब हमारे पास सिलेबस अपना है, हमने डिसाइड कर लिया कि हमें किस एग्जाम की तैयारी करनी है, कौन सा इसका सिलेबस रहने वाला है, कौन सी हमारी बुक लिस्ट रहने वाली है, अगर मुझे ऑनलाइन कोचिंग की जरूरत है या ऑफलाइन कोचिंग की जरूरत है तो वो आपने डिसाइड कर ली। उसके बाद में 6-7 महीने गायब हो जाओ, जब तक एग्जाम नहीं होता है तब तक मुझे इतना, मेरे पास बुक है, सिलेबस है और ऑनलाइन कोर्स है, ठीक है, या बुक है और सिलेबस है, इनके साथ में मुझे अब 6 महीने तक रहना है। नहीं तो अभी मुझे कोई फिलहाल टेस्ट सीरीज देनी है, क्योंकि जब तक 2 या 3 बार आपका सिलेबस नहीं हो जाता और उससे पहले अगर आप
आप टेस्ट सीरीज दे रहे हो तो वो आपका मोरल डाउन करेगा, क्योंकि आपका सिलेबस कंप्लीट नहीं होगा। फिर उस टेस्ट में आउट ऑफ सिलेबस आपको कुछ क्वेश्चंस दिखेंगे, उनके आंसर आप नहीं दे पाओगे, उसके कारण नेगेटिव जाएगा और नंबर कम आएंगे, तो आपको डीमोटिवेट शुरुआत से ही होने लग जाओगे। तो इससे अच्छा है कि जो आप तैयारी कर रहे हैं, जो टॉपिक पढ़ रहे हैं, उसके पुराने पेपर देख लो। जो बोर्ड एग्जाम ले रहा है उसके जैसे कोई अधीनस्थ बोर्ड का एग्जाम है, आरपीएससी का एग्जाम है, तो उनके आप क्वेश्चन पेपर देख सकते हैं एक एक टॉपिक पढ़ने के बाद। ठीक, तो ये चीजें जरूरी। टेस्ट सीरीज फिलहाल आपको नहीं देनी है। 2-3 महीने या 1-2 महीने में जब भी आपका 1 या 2 बार आपका सिलेबस अच्छे से हो जाए और आपको सारी चीजें ऐसे लगे कि अब मैं बिल्कुल तैयार हूं कोई टेस्ट सीरीज देने के लिए, उसके बाद में ही आपको टेस्ट सीरीज देने हैं। तो और उसके बाद में सबसे महत्वपूर्ण बात है कि अपना मटेरियल चेंज नहीं करना है, लास्ट तक चेंज नहीं करना है, जब तक कि ज़्यादा ज़रूरत नहीं हो और जब तक कि आपको नहीं लगे कि इस बुक से चीज़ें हैं वो क्लियर नहीं हो रही है या ये चीज़ें थोड़ी कम दे रखी है, तो फिर आप अगर चेंज करना चाहते हैं तो वो अलग बात है। वो भी कब, जो एग्जाम से 2-3 महीने तक ही डिसाइड कर लेना है। अगर उसके बाद में करोगे तो उसका रिवीजन नहीं हो पाएगा। एक बार सिलेबस करने से सारी चीजें क्लियर नहीं होती है। जब तक उनका परफेक्ट रिवीजन अगर हम नहीं कर पाते हैं तो वो सारी चीजें अपने किसी काम की नहीं होती हैं। तो सबसे ज्यादा जरूरी है कि आपको मटेरियल चेंज नहीं करना है, आपको एक ही मैटर के साथ आगे बढ़ते रहना है। अब मैटर की बात करूं, मेरे साइंस के जो नोट्स हैं वो मैंने टेलीग्राम चैनल, ट्रिकी साइंस नाम से टेलीग्राम चैनल है, वहां पर अपने फ्री में जो 3rd ग्रेड 2021 के लिए नोट्स बनाए थे, लगभग सारे क्वेश्चन उस नोट्स में से हैं, क्योंकि एनसीईआरटी से बनाए थे और एनसीईआरटी से ही एग्जाम में प्रश्न पूछे गए थे। तो वहां से आप एक बार वापस मैं टेलीग्राम में भेज दूंगा, वहां से आप डाउनलोड कर सकते हैं। अभी ये आपको नोट्स में फ्री में दे रहा हूं। उसके बाद में अभी क्या कर रहा हूं, मैं ये नोट्स को अपडेट कर रहा हूं, मतलब कुछ 11th और 12th की चीजें जो कि एग्जाम में, जैसे केमिस्ट्री में इस बार एक प्रश्न आया था या बायोलॉजी में काफी प्रश्न ऐसे पूछते हैं, तो वो भी साथ में ऐड करके मैं और एक अच्छे से नोट्स बना रहा हूं, क्योंकि इतनी मेहनत कर रहा हूं तो फिर वो मैं पेड में बेचूंगा। और उससे पहले तक अभी ये फ्री में है, जो अप टू डेट नहीं नोट्स हैं वो आपको फ्री में उपलब्ध है। आप टेलीग्राम चैनल ट्रिकी साइंस ज्वाइन करके वहां से आप ले सकते हैं। किसी भी कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, सब में समान प्रकार से साइंस जिसमें भी पूछी जाती है उसमें उतने ही उपयोगी है। आपको टॉपिक देखने हैं और उस टॉपिक के हिसाब से अपने तैयारी करनी है। तो अपडेट होने के बाद में मैं उसको पेड रखूंगा, तब तक आप फ्री में इस कोर्स को, इस नोट्स को आप है वो मेरे टेलीग्राम चैनल से ले सकते हैं। और उसके बाद में, इस वीडियो के बाद में भी आपको लगता है कि कुछ चीजें मेरी क्लियर नहीं हुई है, तो मेरे ट्रिकी साइंस डिस्कशन ग्रुप है एक अलग, तो उसमें आप अपनी चीजें पूछ सकते हैं, क्योंकि उस ग्रुप में जितने भी जुड़े हुए हैं ना, वो सब धुरंधर के धुरंधर है। क्योंकि उन्होंने रीट 2021 में ये जो 3rd ग्रेड मेंस हुआ है उसमें 200+ अंक काफी अभ्यर्थियों के आ रहे हैं। आप कोई भी डाउट वहां जाकर पूछते हैं तो सारे डाउट वहीं पर आपके क्लियर कर दिए जाएंगे। तो आशा करता हूं आपके लगभग डाउट्स है वो क्लियर हो गए। अगर फिर भी कोई डाउट बच जाता है, आप कमेंट सेक्शन में एक बार जरूर अपनी डिटेल के साथ लिख देना कि ये मुझे चीजें